जय माता दी। आज हम लोग देखेंगे हॉरोस्कोप बाला साहब ठाकरे। यस, जिसको हम हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं। वेरी पावरफुल इन नेशनल पॉलिटिक्स और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। कुछ अलग इनके बारे में देखेंगे। सरनेम कहाँ से लिया गया, इनके पिताजी केशव सीताराम ठाकरे, संयुक्त महाराष्ट्र जो उन्होंने अभियान चलाया था, यूनाइटेड महाराष्ट्र, उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया। बाला साहब ठाकरे पहले बर्थ डिटेल बाला साहब ठाकरे का देख लेते हैं। 23 जनवरी 1927, समय रात के 10:30, 10:30 बजे। मैं हर बार बोलता हूँ मिड डे और मिड नाइट का जन्म हर किसी को ऊपर लेके जाता है, बहुत पावरफुल होता है, सैकड़ों दोषों को खत्म कर देता। मिड डे और मिड नाइट का जन्म, तो इनका भी ऑलमोस्ट 10:30 मिड नाइट के आसपास जा रहे थे, जन्म इनका हो है। इसी के आसपास इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी दिन में 11 बजे, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, शाहरुख खान, बहुत सारे लोग जो बहुत ऊपर गए हैं। तो मिड डे और मिड नाइट का जन्म बहुत ऑस्पिशियस होता है, इसको याद रखो। स्थान पुणे महाराष्ट्र, लग्न कन्या, 6 नंबर, राशि कन्या। लग्न और राशि, क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा है तो लग्न और राशि एक ही है। नरेंद्र मोदी का भी लग्न और चंद्र राशि एक ही है, उनका वृश्चिक है, इनका कन्या है। नक्षत्र हस्ता, ए ग्रेड नक्षत्र, फर्स्ट सेकंड थर्ड ए ग्रेड नक्षत्र, बहुत ऑस्पिशियस माना जाएगा। चंद्रमा अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, अच्छी बात है। तिथि कृष्ण षष्ठी, ये भी आप ध्यान रखो। इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी और बाला साहब ठाकरे का भी मैं देख रहा हूँ तो षष्ठी का जन्म है। उनका कृष्ण पक्ष है, इनका और उनका शुक्ल पक्ष है, इनका कृष्ण पक्ष है, बट कोई बात नहीं, षष्ठी तिथि होती है। तिथियां 5 तरह की होती है, वो अलग मैटर है, उसमें से ये षष्ठी तिथि होती है। इसको हम लोग नंदा तिथि कहते हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, 5, फिर 5 5 5 3 बार, 5 फिर 15 दिन अमावस्या, 15 दिन पूर्णिमा, मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 दिन का रहता है। तो 5 तरह की तिथि होती है, उसमें षष्ठी तिथि नंदा तिथि कही जाती है, बहुत ऑस्पिशियस होता है। ये उनकी ग्रह की स्थिति है। ये बहुत कम लोग, रेयर लोग इसको देखते हैं, बट मैं बिल्कुल इसको बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि जो लग्न से लेके 9 और एक लग्न 10 जो चीजें हैं वो किस राशि में, किसने डिग्री पे, किस नक्षत्र के कौन से चरण पे है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इसमें से बुध अस्त है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा मैं और बताऊंगा आपको। अडॉल्फ हिटलर, उनकी भी यही लग्न है कन्या, उनका भी बुध अस्त है। सुभाष चंद्र बोस, उनका भी बुध अस्त है। तो मैं इसके लिए कह रहा हूं कि ऐसे लोग यदि पोजीशन में जाएंगे, यदि पीएम जीएम, जैसे अडॉल्फ हिटलर चांसलर थे, मतलब जर्मनी में टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो चांसलर का होता है, मतलब कंट्री उनके कंट्रोल में होती है। तो देखा आपने क्या हालत होती है, उनका बुध अस्त था, पूरी तहस नहस कर डाली। ऐसे लोग यदि बहुत ऊंचे पोजीशन में जाएंगे तो अंधा बना देता है लग्न का मान, क्योंकि आपका स्वभाव है। तो मुझे तो लगता है शायद बाला साहब ठाकरे ने पूछा रहेगा किसी पंडित को या ज्योतिष को कि मुझे बनना चाहिए सीएम महाराष्ट्र आ गया, तो शायद किसी ने बोला होगा शायद आप मत बना। ये अच्छी बात नहीं रहता है, आदमी को गलत तरीके से लेके जाता। और मैं थोड़ा अलग तरीके से कहूँ तो शायद ये सच भी है कि उन्होंने कई स्टेट को लोगों को बोला था कि महाराष्ट्र से बाहर जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस बुध। और सुभाष चंद्र बोस का भी उनको पता है कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, बट उनके हाथ कुछ लगा नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका बहुत दस्त है। कभी उनके ऊपर हॉरोस्कोप के ऊपर एनालिसिस करेंगे तो बताएंगे। बाकी सब अच्छे योग हैं। 4 ग्रह उनके उच्च के हैं। केतु यहाँ पे उच्च रहता है, रेट्रोग्रेड जाते हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रो पीछे घूमते हैं लोग, तो केतु के वहां पे माना जाएगा रेट्रो है। तो केतु उच्च का है, राहु उच्च का है, चंद्रमा वृषभ का क्या बात है उच्च का है, शनि तुला में उच्च के। तो 4 ग्रह लग्न और नवमांश मिलकर 4 ग्रह उच्च के हैं इनके। तो अच्छी है कुंडली इनकी, बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा सा नेगेटिविटी इनके अंदर थी, बट पावर बहुत ज्यादा इनके पास था। चंद्रमा लग्न के अंदर, मंगल अष्टम में अपने राशि में बैठा हुआ है, गुरु मंगल घर में बैठा हुआ है, अच्छी बात है। सूर्य और शुक्र और बुध युति, बुध और शुक्र की युति, बुध आदित्य योग बहुत अच्छा माना जाएगा। ये भी अच्छे योग है। बुध की दृष्टि भी है शुक्र के ऊपर, ये भी अच्छा योग माना जाएगा। इनको थोड़ा बायोग्राफी देख लेते हैं। फादर केशव इन्फ्लुएंस्ड बाय विलियम एस ठाकरे। ठाकरे आपको पता है कि ठाकरे सरनेम महाराष्ट्र का नहीं, टेकन फ्रॉम ब्रिटिश। किसने लिया? इनके पिताजी ने लिया। इनके पिताजी का नाम केशव सीताराम ठाकरे, जो यूनाइटेड महाराष्ट्र का अभियान छोड़ा था उसी को बाला साहब ठाकरे ने आगे बढ़ाया। तो इनके पिताजी केशव सीताराम ठाकरे प्रभावित हुए किससे?
विलियम बेस्विक ठाकरे ब्रिटिश के आथर थे, राइटर थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने वो सरनेम अडॉप्ट कर लिया और आगे जनरेशन में वही चलता गया। तो ये ठाकरे जी सरनेम है, नॉट मराठी सरनेम, इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश यूके। प्रोफेशनल कैरियर एज ए कार्टूनिस्ट उन्होंने शुरू किया था अपना फ्री प्रेस जर्नल में, मुंबई में उन्होंने। बाद में 1960 में उन्होंने वो कार्टूनिस्ट का काम छोड़ा, खुद का उन्होंने वीकली मार्मिक करके उन्होंने मराठी वीकली मार्मिक नाम से उन्होंने स्टार्ट किया वीकली। शिवसेना का भी फॉर्म हुई 1966 में फॉर्म हुई थी उनकी शिवसेना, गुरु की मादशा उन्होंने शिवसेना को फॉर्म किया। सनी पावरफुल, गुरु पावरफुल, गुरु के बाद शनि की मादशा थी, गुरु पावरफुल, शनि पावरफुल। जब बुध आया तो उनके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल हुई, मैं बताऊंगा कि अष्ट ग्रह का उथल पुथल कितना तकलीफ देता है, उनको जेल जाना पड़ा, उनके बड़े बेटे की मृत्यु, उनकी मीना ताई की डेथ हुई। बड़े बेटे की मृत्यु बुध की महादशा पंचम में स्थित थी, पंचम पुत्र का स्थान है, मैंने बताया पंचम में स्थित बैठा हुआ है, और यही बुध उनके बड़े बेटे का नाम बिंदु माधव ठाकरे था, सबको पता है। इसी बुध की मादशा मत हुई, और बुध की ही मादशा उनकी 1995 मीना ताई की डेथ हुई। क्यों कि बुध, ये देखिए, ये स्त्री का या पुरुष का, स्पाउस कह सकते हैं इसमें, स्त्री या पुरुष, ये घर होता है, वहां से सप्तम ये स्त्री या पुरुष का घर बनेगा। तो यहाँ पे अस्तर बुध और नक्षत्र बुध क्या लिया है, उत्तराषाढ़, सूर्य का नक्षत्र लिया, और नवमांश पूर्णिमा सूर्य यहाँ से सप्तम बैठा हुआ, तो पत्नी की मौत हुई। जो हम लॉजिक लगाए थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि डेथ कैसे होगी, मैंने इसको डिस्कवर किया है। सप्तम में स्थान में जो ग्रह रहता है उसकी महादशा, उसके नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह मारता है। तो 1995 में पत्नी की मृत्यु, 1996 में बड़े बेटे बिंदु माधव की मृत्यु, और खुद की मृत्यु कब हुई उनकी 2012 में हुई थी उनकी मृत्यु, नवंबर 2012 में, बालासाहेब ठाकरे की डेथ नवंबर 2012 में हुई थी। वो लॉजिक में आपको दिखा देता हूँ क्यों हुई। कौन सा ग्रह मारता आपको, सप्तम स्थान में जो राशि रहेगी उस राशि में जो नक्षत्र रहेगा वो मारेगा। तो देख लीजिए, केतु मूला में, मूला का मालिक स्वयं केतु, लेकिन केतु कभी भी रेट्रो चलता है, मैंने हर बार बताया, इट्स ऑलवेज रेट्रो, रेट्रो की साइन ये है और अस्त की साइन ये रहती है। तो ज्येष्ठा और मूला, तो ज्येष्ठा बुध और मूला केतु। तो ज्येष्ठा का मालिक देखिए बुध, सप्तम स्थान में नवमांश कुंडली में बुध की राशि है और इसके अंदर केतु बैठा हुआ, तो उसकी मादशा उसको मार गई। दूसरा लॉजिक, शनि और गुरु विपद और जन्म नक्षत्र में थे। हमारे पास 9 तारा नक्षत्र बोले तो आजकल कोई ध्यान नहीं देता, और हमारे ऋषियों मुनि पराशरों ने बोला कि सब कुछ देखना चाहिए। तो 9 तारा नक्षत्र होता है, जन्म, संपत, विपद, क्षेम, प्रत्यरहरी, मित, अधिमित, एक और कोई, ऐसे 9 नक्षत्र हमारे पास होते हैं। तो जन्म और विपद, निधन, ऐसे जो नक्षत्र होते हैं उसमें जब भी शनि और गुरु जाएगा, राहु केतु जाएगा, तो आपको तकलीफ तो होगी, फैमिली में किसी की डेथ हो सकती है, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, उसी समय महादशा भी होनी चाहिए, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जब इनकी डेथ हुई बालासाहेब ठाकरे का, तो महादशा तो मारने के लिए तैयार थी, पर शनि और गुरु मारने के लिए तैयार थे। शनि कहाँ पे था, विपद नक्षत्र में, गुरु जन्म नक्षत्र, अच्छी बात नहीं होती, तो इनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ दिस। फाउंडर ऑफ सामना पेपर, सबको पता है बालासाहेब ठाकरे। 1999 में उनको बैन कर दिया गया, 6 साल के इलेक्शन को बैन किया गया, 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। क्यों कि बुध की मादशा उनको 95-96 से तैयार हो गई थी, क्योंकि बुध लग गई थी अस्त उनका कुंडली में। तो 1999 में उनको बैन कर दिया गया था, और 92-93 में उनको राइट्स जो थे बॉम्बे में, उसके लिए उनको काफी चीजों की झेलनी पड़ी थी, और 99 में उनको बैन कर दिया कि आप 5-6 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो 6 साल के लिए। ही अरेस्टेड मेनी टाइम्स, उनको भाई का काफी टाइम अरेस्ट किया गया, जेल में लाया गया, ऐसा कुछ चार्जेस नहीं लगाया। राजा बुध उनका गड़बड़ था, तो बुध की वजह से उनको अरेस्ट करना पड़ा, बैन लगा, बेटे की डेथ हुई, वाइफ की डेथ हुई, तो अष्ट ग्रह का इतना असर रहता है। बाकी उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है। और हम ऐसा लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई चीज बहुत अचानक हो जाती, नहीं, उनके पिताजी ने उनको सब चीजें विरासत में दी, अपने साथ रखा था, पढ़ाया लिखाया, गाइड किया, महाराष्ट्र यूनाइटेड करने के लिए, संयुक्त करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें रहती है जिसको हमको सोचना समझना पड़ता है। और ठाकरे जो सरनेम है ब्रिटिश से लिया गया, नॉट मराठी सरनेम। जस्ट सी, लाइक इट, सब्सक्राइब। थैंक यू।